जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। इन 6 बातों से हमें स्थिरता प्राप्त होती है। सिर्फ अपने आप चल रही सांस को देखें। सांसों की गति, सांस क्रिया। तीन ओमकार पूरक ओ। पूरक ओ। पूरक ओ। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारम ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आप खोलेंगे, पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं। 3 बातें याद रखिए, जितना हो सके उतना ही करें, यथाशक्ति निरंतरम। दूसरा, कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों की गति कैसे बदल रही है, आपकी मन की अवस्था कैसी है, उसे अवेयरनेस कहते हैं। खूब ध्यान से आप दोनों पंजे बिल्कुल सीधे, पैर की उंगलियां दबाएंगे, सिर्फ उंगलियां दबाइए, खूब दबाइए।
खूब दबाइए उंगलियां, पंजा सीधा, उंगलियां दबी हुई, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पैरों में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको खूब ध्यान से महसूस करें। और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए उंगलियां। धीरे से पेट की ओर खींचिए। इफेक्ट की जगह बदल गई। खिंचाव अपर पार्ट में था, अब लोअर पार्ट में खिंचाव है। पेट की ओर उंगलियां खींचिए, बहुत खींचिए, जोर से खींचिए, निरंतर खींचिए, खींची हुई रखें। आगे दबाएंगे, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। दूसरी क्रिया, पंजा जमीन की ओर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पंजा जमीन को टच कर रहा है, ऐसी कोशिश। आंखें बंद, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए, खूब दबाइए। पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। प्रत्येक बदलाव शरीर में भिन्न भिन्न असर पैदा करता है। खींचिए, खूब खींचिए। विश्राम। दोनों एड़ी जोड़ देंगे, पैर की एड़ी, छोटी उंगली जमीन की ओर ले जाइए, पैर बिल्कुल सीधा, छोटी उंगली जमीन की ओर। हो सके तो जमीन को टच कीजिए, घुटना सीधा बिल्कुल, आंखें बंद। विश्राम। दोनों पैर की एड़ी में अंतर। अब अंगूठा आगे ले जाइए, अंगूठे को मैच कीजिए। अगेन पैर बिल्कुल सीधा, विश्राम। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। दोनों पंजों को सेपरेटली गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2, फुल सर्कल, 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अंतर बढ़ाइए, शेकिंग शुरू कीजिए। दोनों पंजे को जोर से हिलाना, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। निरंतर पंजे शेक हो रहे हैं, हिल रहे हैं। गति बढ़ाइए। भीतरी मसल्स की मूवमेंट का अनुभव होना चाहिए। और बढ़ाइए गति, और फास्ट कीजिए। घुटने की मूवमेंट फील कीजिए, पिंडली की मूवमेंट फील कीजिए। दोनों पैर को पूर्णतया सक्रिय महसूस कीजिए। और करिए, और कीजिए। विश्राम। प्रत्येक क्रिया सांस की गति को चैलेंज कर, हमें सिर्फ देखते रहना है कौन सी क्रिया से सांस की गति में बदलाव होता है। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। शुरू, की है, याद रखें।
ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली अवेयरनेस के साथ। कंधा बिल्कुल नहीं हिलेगा, कंधा फिक्स, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट। शुरू 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8। नॉर्मल सांसें, झटके ऑप्शनल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, मुंह खोलिए, जितना ज्यादा खुल सके। जबड़े में खिंचाव महसूस होना चाहिए, और खोलिए। बंद करें, खोलिए, बंद करें। मध्य में आएंगे, चिन लॉक कीजिए, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ। इस तरह संपूर्ण रेचक, पूरक, और आगे झुकिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। सीट किसी भी हालत में नहीं उठनी चाहिए और मस्तिष्क को नीचे ले जाइए। पेट पे प्रचंड दबाव, पीठ में खिंचाव और दबाव अपने आप अल्टीमेट एड्रिनल ग्लैंड तक जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और थोड़ा नीचे झुकिए, कोशिश कीजिए, और नीचे झुकिए, और झुकिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर करिए और अपने आप को पीछे मोड़ दीजिए, और पीछे पीछे दीवार दिखनी चाहिए, और थोड़ा पीछे जाइए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान ट्विस्ट हुआ शरीर पे। धीरे से पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, ये आधा हुआ, बाकी आधा करेंगे। लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और पीछे, और पीछे। निरंतर प्रयत्न, कांस्टेंट ट्राई करते रहिए, पीछे और पीछे और पीछे। बैठक स्थिति में पर्वतासन, धीरे से हाथ को उठाइए, स्लोली स्लोली। इसी तरह हाथ को रखिए, देखिए स्थिर है, फिर भी भीतरी खिंचाव का अनुभव होगा। ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए, वन साइडेड खिंचाव, और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ हाथ को खींचना है, शरीर को नहीं खींचना है। और खींचिए, अल्टीमेट पीठ में खिंचाव का अनुभव होगा, प्रचंड खिंचाव। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। गर्दन ऊपर कीजिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, और ऊपर गर्दन। अब लंबी गहरी सांसें।
धीरे से स्लोली हाथ को नीचे ले आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। सांसों पर ध्यान, कंप्लीट सांसों पर ध्यान। शशांकासन पार्ट 1 करेंगे, एक बार देख लीजिए किस तरह। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठते हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों घुटने जुड़े हुए रहेंगे, दोनों हाथ घुटने के सामने टेक देंगे और धीरे 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 हाथ को आगे खींचना है, जितना आप खींच सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट। जब खींचना बंद हो जाए तब कपाल को टेक दीजिए। शशांकासन पार्ट 1 है ये। हाथ कंधों के समांतर, एग्जैक्टली आपकी कंधों की एग्जैक्टली, दोनों हाथ में कंधे जितना ही डिस्टेंस। अब हाथ को खींचते रहिए, सीट नहीं उठेगी। और थोड़ा खींचिए और खींचिए और खींचिए। इसे बालासन भी कहते हैं, शशांकासन पार्ट 1 भी कहते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बार बार मूड चेंज हो रहा है, एक्साइटमेंट के, शॉर्ट टेम्पर के दीजिए, ये तकलीफ है तो इससे दूर होती है। एक विशिष्ट कोटि का खिंचाव शरीर को प्राप्त होता है और वो टॉक्कस ग्लैंड है, वो खींची जाती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पीठ में खिंचाव का अनुभव, हाथों में खिंचाव का अनुभव, पीठ में खिंचाव, पेट पे दबाव। खूब ध्यान से शरीर की अवस्था को चेक कीजिए। वेरी गुड। धीरे से वहीं पैर को फैला देंगे, मकरासन में विश्राम हल्के से। जब भी हम आसन चेंज करते हैं बहुत स्मूथ बदलाव होना चाहिए। हल्के से वहीं पैर को फैला दीजिए, मकरासन में विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांस को देखना है। सावधान, ओनली भुजंगासन पार्ट 1, 60 काउंट तक, सिर्फ पार्ट 1। अपने आप को उस अवस्था में बनाए रखिए पार्ट 1 की। एक बार तेरी पोस्टर में आके देख लीजिए कैसे पार्ट 1 है। दोनों पैर जुड़े हुए, पंजे फ्लैट, हाथ दोनों एग्जैक्टली छाती के पास, कोनी बिल्कुल 90 एंगल पे, और धीरे से इस पर उठाना है। ऐसा करते तो गलत है। आपका शरीर नाभि तक, शरीर जमीन से चिपका हुआ, कोनी बेल्ट और मस्तिष्क ऊपर, ये इस अवस्था में। चलो ले लो स्थिति, उठाइए शरीर को। भुजंगासन पार्ट 1, आंखें बंद, मस्तिष्क पीछे, हाथ का स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट। काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। विश्राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छोड़ दीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, बैक पेन है, आप स्थिरता से नहीं बैठ पाते हो, बार बार उठने का मन कर रहा है, फोकस नहीं लग रहा आपका, ये भुजंगासन कीजिए। रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, बैक पेन मिट जाएगा, स्थिरता बढ़ेगी, रीढ़ की हड्डी में प्राण शक्ति बहुत सहजता से बैठने लगेगी।
सांसों पे ध्यान, नॉर्मल सांसों को देखते रहना है। कैंची का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ चिन लॉक कीजिए, चिन को लॉक कीजिए। एक बात देख लीजिए, इस तरह चिन को लॉक करना है, दोनों हाथ कंधों के समान, इस तरह दोनों पैर जुड़े हुए। फिर पीछे से एक पैर उठेगा सीधा और दूसरी ओर जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, गर्दन सीधी रहेगी। चलो, कैंची का अभ्यास कहते हैं इसको। चिन लॉक कीजिए, हाथ को फैला दीजिए, कोई भी एक पैर लेफ्ट उठाइए, लेफ्ट पैर लेफ्ट उठाइए और राइट साइड ले जाइए। गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, गर्दन सीधी, क्योंकि हम डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर पैर जमीन को लगे ऐसी कोशिश कीजिए। अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कैंची के आकार को देखिए, दो पत्रियां विभिन्न दिशा में जब मूव होती है तब ऊर्जा पैदा होती है। कुछ भी कट हो सकता है, वही ऊर्जा शरीर में पैदा होती है, सारी थकान मिट जाएगी। बहुत बढ़िया। स्लोली 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 पैर सीधा करेंगे, मूल स्थान पे रखेंगे। दूसरा पैर उठाइए, सीधा कीजिए, पहले दूसरी ओर ले जाइए। चिन, गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन को नहीं हिलाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे। ये रिवर्स ट्विस्ट पोस्चर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्लोली 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 उठाएंगे, जमीन पे टेक दीजिए, विश्राम। ये कैंची थी। सांसों पे ध्यान, प्रतिपल सांस को देखिए। वेरी गुड। धनुरासन करेंगे। जब तक कंप्लीट नहीं होता हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। पेट की समस्या के लिए अल्टीमेट आसन। एब्डोमिनल पार्ट को इंप्रूव करना है, पाचन तंत्र को बढ़ाना है, फैट कम करनी है, ऊर्जा बढ़ानी है, सारी समस्याओं की हल। ले लो, दोनों पैर फोल्ड कीजिए। पहले सिंपली फोल्ड कीजिए, फिर हाथ पीछे ले जाके घूंटी पकड़ लीजिए। सब कर पाएंगे, मन में संकल्प कीजिए, करना ही है बस। अब पैर को पीछे खींचिए, सिंपली पैर को पीछे खींचिए, बस। और पीछे और पीछे, हाथ को सीधा कर दीजिए, पैर को पीछे खींचिए। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, पैर को पीछे खींचिए, स्थिर हो जाइए, हिलना डोलना बंद। सांसें बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। सारा ध्यान पेट पे ले जाइए, वहां एक भी हड्डी नहीं है, पेन होने का सवाल ही नहीं होता, सिर्फ दबाव। और स्थिर हो जाइए, दबाव को महसूस कीजिए। पैर को पीछे खींचिए, वो पैर को पीछे खींचते रहिए। और दबाव का एक्सपांशन हो रहा है, महसूस कीजिए। और दबाव भीतर जा रहा है। अगर उसके बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है तो दबाव क्या होता है, और भीतर जा रहा है, और दबाव भीतर जा रहा है, पूरा पेट का हिस्सा दब रहा है। अब रोलिंग करेंगे। 1, चल मेरे गो, टिक टिक, 2, 9, 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, करवट बदल लेंगे, पीठ के बल विश्राम। रिलैक्स हो जाइए। अभी आसन पूरे नहीं हुए, बाकी है। बिल्कुल ढीला शरीर। देखो आसन का क्रम कैसा होता है। बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, पीठ के बल कर सकते हैं, पेट के बल कर सकते हैं। सिर्फ सांस को देखिए, बस। सबसे बड़ा काम, सबसे बढ़िया काम, बहुत फलदायी काम को आप समत्व भाव से देखना सीख जाएंगे। नॉन रिएक्टिव स्टेट ऑफ माइंड
शरीर से, मन से, भाव से वो रिएक्शन हमारी ऊर्जा कम करता है। नॉन रिएक्टिव पार्ट हमारी ऊर्जा को बचाएगा। समत्वम योग उच्चते, गीता की डेफिनेशन। सावधान। अब पुनः कैंची करेंगे पीठ के, गर्दन सीधी, लेफ्ट को उठाइए, राइट साइड ले जाइए, लेफ्ट को उठाइए, राइट साइड ले जाइए, सीधी छत की ओर देखते रहिए और सुंदर बढ़िया सा ट्विस्ट महसूस करें। इंस्टेंट ऊर्जा पाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। फैटिक, शरीर की थकान तुरंत मिट जाएगी। 45 डिग्री पे सीधा, पहले सीधा कीजिए। आप दूसरी राइट लेग लेफ्ट की ओर ले जाइए, जो है वो छत की ओर देखते रहिए। गर्दन बिल्कुल सीधी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल और शरीर में ट्विस्ट का अनुभव। ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। जब सांस नैसर्गिक चले, लंबी गहरी चले, रिदम से चले, तब समझिए कि हमारा शरीर बिल्कुल ढीला हो गया है। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर, थोड़ा थोड़ा हल्के से, सहजता से, ज्यादा झटके मत दीजिए। अपने आप बैठने की क्षमता बढ़ेगी। डेली करते हैं हम इसके लिए। आप घुटने जोड़ देंगे। तीसरी क्रिया 1 2, आसन ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि। बहुत बढ़िया है, कई तकलीफों को दूर कर देता है वो ध्यान। सावधान। राइट बांध, लेफ्ट से रेचर। इंस्टेंट बदलाव को महसूस कीजिए। शरीर में तुरंत बदलाव होता है। शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है, बाहर से स्थिर होता है। प्राण शक्ति जाग जाती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बांध, राइट से सहज कुंभक। राइट शरीर सक्रिय, बायां शरीर शांत। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, भीतरी सक्रियता, बाहर स्थिरता। जो हो रहा है सावधान। आंख खोलेंगे। अब हम एक राउंड करेंगे सिर्फ कपालभाति का, 2 नासिका से। तत्पश्चात उसी कपालभाति खत्म होगी, सहज कुंभक में जाएंगे और वहीं से आगे लेस्या ध्यान का प्रयोग करेंगे। क्या करना है आप देख लीजिए। ये हमारा अनाहत चक्र है। इमोशंस यहां से कंट्रोल होते हैं। यूनिफॉर्म वैसा डार्क, पिकॉक है, मोर की जो डोक होती है वैसा। और ये उगते हुए ग्रीन
डार्क ब्लू और कलर, और उसमें क्या करना है आप सुनते जाइए, करते जाइए। अनाहत इमोशन, विशुद्धि फिजिकल एक्टिविटी, और आज्ञा मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, आंखें बंद नहीं। हो जाइए। बिना प्रयत्न हम स्थिर है, बिना प्रयत्न हम शांत है। सांसें अत्यंत मंद हो गई है, मन बिल्कुल शांत है, शरीर स्थिर है। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान छाती के मध्य में, यानी जहां छाती में बीच खड्डा है एग्जैक्टली, उसे अनाहत चक्र कहते हैं। थाइमस ग्लैंड होती है वहां पे ध्यान ले जाइए। अनाहत चक्र की चारों ओर बाएं से यात्रा शुरू करेंगे, दाहिने तक कंप्लीट होगी। पूरा हरे रंग कीजिए, ग्रीन कलर, पेड़ के पत्ते का ग्रीन कलर, मेहंदी का ग्रीन कलर। खूब ध्यान से अनाहत चक्र को, उस हिस्से को, शरीर के उस पार्ट को हरे रंग से रंगा हुआ महसूस करें। पूरी तरह ग्रीन रंग से रंगा हुआ है। अब धीरे धीरे प्रत्येक सांस में जब हम सांस ले रहे हैं, हरे रंग के परमाणु, हरे रंग के पार्टिकल्स सांस के साथ भीतर जा रहे हैं। जब भी हम सांस परमाणु भीतर जा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं, पार्टिकल सांस के साथ भीतर जा रहे हैं। अब उसकी मात्रा बढ़ रही है और प्रचंड मात्रा में हरे रंग का धुआं अनाहत चक्र से बाहर निकल रहा है, भरपूर निकल रहा है प्रचंड मात्रा में। और हरे रंग का धुआं मेरी चारों ओर फैल रहा है। प्रचंड धोध की तरह हरे रंग की परमाणु निकल रहे हैं, फव्वारे निकल रहे हैं, और मेरे वर्तुल कवच निर्माण हो रहा है। हरे रंग का कवच निर्माण हो गया है। मेरी चारों ओर में हरे रंग के कवच को महसूस कर रहा हूं, और पूरा अस्तित्व हरे रंग के धुएं से भर गया है। मेरी चारों ओर कवच को देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। एक चमकते हुए हरे रंग का पट्टा मेरी चारों ओर डार्क ब्लू रंग के पट्टे से महसूस कर रहा हूं। गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, कंठ का हिस्सा यानी विशुद्धि चक्र का हिस्सा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब कुछ ब्लू रंगी हो गया है। डार्क ब्लू कलर, मयूर की डोक जैसा कलर, नेवी ब्लू कलर, इंक जैसा कलर। गला, गर्दन, कंठ, थायराइड, विशुद्धि, चमकते हुए ब्लू रंग, जो रंग चमक रहा है। ये पूरा हिस्सा, पूरा कंठ चमकते हुए ब्लू रंग से रंगा हुआ महसूस कर रहा है। अब प्रत्येक सांस जब भीतर जा रही है, चमकते हुए ब्लू रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। जैसे सांस भीतर जा रही है,
अनेक रंग के, अनेक ब्लू रंग के चमकते हुए परमाणु भीतर जा रहे हैं। जब भी सांस भीतर जा रही है, अनगिनत ब्लू रंग के अणु परमाणु भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ मेरे शरीर में अनगिनत ब्लू रंग के परमाणु जा रहे हैं। अब कंठ में से धीरे धीरे ब्लू रंग के फवारे छूटने शुरू हो गए हैं और ब्लू रंग का धुआं, डार्क ब्लू चमकते हुए ब्लू रंग का धुआं गले से, कंठ से, विशुद्धि चक्र से प्रचंड मात्रा में बाहर निकल रहा है। मात्रा बढ़ रही है जैसे धुआंधार, प्रचंड मात्रा में कंठ में से ब्लू रंग का फवारा बाहर निकल रहा है और निकल रहा है और निकल रहा है। चारों ओर ब्लू रंग का फवारा, ब्लू रंगी धुआं फैल रहा है और वो धुआं ऊपर उठ रहा है और मेरे शरीर के चारों ओर एक दूसरा कवच निर्मित हो रहा है। हरे रंग का कवच है पहले, उसके ऊपर चमकते हुए डार्क ब्लू रंग का कवच निर्माण हो रहा है। मैं दोनों कवचों को स्पष्ट बंद आंखों से महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, फील कर रहा हूं। मेरी चारों ओर लंबवर्तुल आकार का कवच कुंडल निर्माण हो रहा है और प्रचंड मात्रा में ब्लू रंग का धुआं निकल रहा है और चारों ओर फैल रहा है और एक घट्ट ब्लू चमकता हुआ रंग का पट्टा मेरी ओर निर्माण हो गया है। भीतर हरे रंग का पट्टा, उसके ऊपर ब्लू रंग का पट्टा और मेरी चारों ओर मैं उसे महसूस कर रहा हूं। मेरे शरीर पे कवच कुंडल निर्माण हो रहे हैं। धीरे धीरे मेरा ध्यान भूमध्य में यानी आज्ञा चक्र पे जा रहा है। दोनों आईब्रो सेंटर के बीच का हिस्सा जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, भूमध्य कहते हैं, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां मैं उगते हुए सूर्य को महसूस कर रहा हूं। लाइट केसरी कलर, अरुण कलर कहते हैं जिसे, अरुण कलर को महसूस कर रहा हूं। पूरा मेरा कपाल उगते हुए सूर्य के कलर के अरुण रंग से भर गया है। चमकता हुआ केसरी रंग, सैफरन कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर, अरुण रंग मेरे आज्ञा चक्र के चारों ओर घूम रहा है। पिनियल ग्लैंड वहीं पे है, कपाल का भूमध्य। मुझे वो अरुण रंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भीतर 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 वही अरुण रंग, आज्ञा चक्र के चारों ओर अरुण रंग दिखाई दे रहा है, केसरी कलर, लाइट केसरी कलर। जब भी सांस चलती है, अरुण रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ लाइट केसरी और लाइट सैफरन या लाइट ऑरेंज रंग के प्रचंड मात्रा में परमाणु भीतर जा रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूं। और मात्रा में जब जब सांस चलती है मेरी, प्रचंड मात्रा में अरुण रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे जब सांस भीतर जाती है, कई चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। अब आज्ञा चक्र में से, पिनियल ग्लैंड से, भूमध्य से अरुण रंग के फवारे निकल रहे हैं, अरुण रंग का धुआं निकल रहा है प्रचंड मात्रा में, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और अरुण रंग का धुआं शरीर की चारों ओर फैल रहा है। इतनी मात्रा बढ़ रही है, चारों ओर मेरा अस्तित्व, मेरे आसपास का इलाका, मेरा शरीर, मेरा पूरा समग्र अस्तित्व अरुण रंग के धुआं से भर रहा है, चारों ओर फैल रहा है, ऊपर उठ रहा है और तीसरा कवच निर्माण हो रहा है। तीसरा कवच यानी भीतर
हरे रंग का चमकता हुआ कवच है, उसके ऊपर ब्लू रंग की चमकता हुआ कवच है, उसके ऊपर अरुण रंग का चमकता हुआ कवच कुंडल निर्माण हो रहा है। कैसा कवच कुंडल? लंब वर्तुलाकार का, और मेरे पूरे शरीर की चारों ओर वह अरुण रंग का कवच निर्माण हो गया है। अब मैं तीनों कवच को मेरी चारों ओर महसूस कर रहा हूं, स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा हूं। मुझे चमकते हुए हरे रंग का, ब्लू रंग का, अरुण रंग का कवच दिखाई दे रहा है, और ये मेरे तरफ आने वाली सारी नेगेटिविटियों से मुझे बचा रहा है। मेरा इमोशनल पार्ट कंट्रोल में है, मेरा फिजिकल पार्ट कंट्रोल में है, मेरा मेंटल पार्ट कंट्रोल में है। मैं भावना में बह नहीं रहा हूं, मैं समत्व भाव से भावनाओं को देख रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं इफिशिएंट से, गति से नहीं, लयबद्ध काम हो रहा है। मेरा मन संतुलित है। प्रत्येक परिस्थिति में समत्व भाव से अपने आप को रख रहा हूं। मेरा डिसीजन किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, तटस्थ भाव मेरा नगीना बन रहा है, मेरा गरेणा बन रहा है। तीनों कवच को दिख रहा हूं, ग्रीन, ब्लू, लाइट सैफरन, चमकता हुआ हरा, चमकता हुआ नीला और चमकता हुआ अरुण रंग चारों ओर मेरी है। और मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि यही मेरी सही इम्यून सिस्टम है। यही तीनों कवच मेरे ओरा को शुद्ध करेंगे। और मेरे ओरा क्या है? जैसे मेरे ओरा है वैसे ओरा मेरी ओर खींचे आएंगे। शुद्ध ओरा शुद्ध बाबत को खींचेंगे, शुद्ध ओरा शुद्ध लोगों को खींचेंगे। मेरा एटीट्यूड चेंज होगा, मेरी भावनात्मक सोच, कार्यकारी सोच और मानसिक सोच बदल रही है, और मेरी ओरा शुद्धिकरण का कार्य हो रहा है। आंखें बंद ही रहेगी, हम ओंकार का अभ्यास करेंगे। तीनों ओंकार 3-3 बार। यही चमकते हुए हमें जो हमारी कवच कुंडल है वो दिखते ही रहेंगे, ओरा शुद्ध होती रहेगी, और हम शरीर के भीतर कंपनों का अनुभव करते रहेंगे। सावधान, पूरा लबुलेरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 तीन बार भ्रामरी ओंकार कान बंद करेंगे। ब्रीथ की अड़ी बिल्कुल सीधी, कान बंद कर दीजिए पूरा।
शांत शांत शांत। 2 बार घर्षण करेंगे, हथेलियों का घर्षण जोर से, खूब जोर से घसिए, ऊर्जा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। चेहरे पे घुमाइए, दोबारा घर्षण करें, गले पे, गर्दन पे, तीसरी बार घर्षण करेंगे, मस्तिष्क पे। धीरे से आंख खोलेंगे। एक और बात बतानी है, खूब ध्यान से आंख खोल के बैठिए। एक प्राचीन कहावत है कैसे सोना है, वो आपके लिए टेस्ट है। देखो क्या लिखा है उसमें कि बाएं सोए निरोगी, ये लेफ्ट साइड है, हाँ, ये बाईं करवट है, बाएं सोए निरोगी। दूसरा, सीधा सोए योगी, हाँ, दाहिने राइट साइड पे सोए रोगी और उल्टा सोए भोगी। बात समझ के दोबारा बोलता हूं, उल्टा भोगी, राइट पे क्या था? रोगी, सीधा योगी और बाया निरोगी, बराबर है। अभी समझ गए कि हम रोगी और भोगी समझ सकते, लेकिन निरोगी योगी में क्या फर्क है? आप सोचिए, कल आंसर डिस्कस करेंगे। अरे योगी बाबा को याद कर ले। अब भोगी समझ सकते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, रोगी समझ सकते हैं मीनिंग क्या होता है, लेकिन निरोगी और योगी उसमें क्या फर्क है फिर? हम आप इतना जल्दी, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बराबर। आपके लिए ये होते ना, होमवर्क देते हैं ना, होमवर्क के। चलो, हरिओम वर्क पूरा।